लगा, 5 वेश्याओं को घर में ले आया, चोरी करने लगा, मैया से सारे आभूषण लेकर के बाजार में बेच करके आया और मैया के साथ मारपीट करने लगा। मैया ने कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली और आत्मदेव जी धुंधकारी के अत्याचारों से बहुत परेशान होकर के दुखी मन से भजन करने लगे। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर चले गए। समय व्यतीत हुआ, वेश्याओं ने समझा चोरी करता है, डकैती डालता है, कल राजा इसके चक्कर में हमें कहीं फांसी पर न चढ़ा दे। और एक रात धुंधकारी को पकड़ करके गरम कोयले उसके मुख में भर के रस्सियों से बांध करके उसकी हत्या कर दी और उसी घर के आंगन में गाड़ दिया। ये करके वो चली गई और धुंधकारी महाखल प्रेत बन गया। जब यह बात गोकर्ण महाराज को पता चली तो उन्होंने गया में जाकर के पिंडदान दिया। लेकिन गया में पिंडदान उसी के कुल का व्यक्ति करता है तो ही तृप्ति होती। गया में पिंड क्यों भरे जाते हैं? एक राजा थे गया, बड़े धर्मात्मा, शिकार खेलने के लिए निकले, एक ऋषि में मृग समझ करके मार दे दिया। ऋषि ने कहा, राजा तुम बहुत धर्मात्मा हो लेकिन तुम्हारे कार्य असुर जैसे हैं, इसलिए मैं तुम्हें असुर होने का श्राप देता हूं। राजा दैत्य हो गए। अब मन में विचार किया जब मैं नगरी में जाता हूँ तो लोग मुझे देख करके डरेंगे और वह तपस्या के लिए चले गए। तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, जो कोई व्यक्ति मुझे देखे वो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। यह वरदान पाकर के राजा अपनी नगरी में आए, सभी वैकुंठ की प्राप्ति हुई। अब देवताओं को खतरा होने लगा कि सारा नरक खाली होकर के वैकुंठ भरने लगा है, कल कहीं हमारे इंद्रासन पर ये राज न करने जाए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु भगवान की आराधना कीजिए। सभी देवताओं से विष्णु भगवान ने कहा, यदि पवित्र जगह पर मेरे नाम से यदि यज्ञ किया जाए तो ये हर सकता है। अच्छा, पवित्र जगह कहाँ मिले? कि सबसे पवित्र जगह है वो है गयासुर का हृदय। गयासुर ने कहा, आप मेरी छाती पर हवन कुंड बनाइए और यहाँ आकर के हवन कीजिए। और वरदान मांगा कि गया जी में आकर के जो कोई व्यक्ति अपने पितरों को पिंड दान करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो गोकर्ण जी ने वहां पिंड दान किया, लेकिन गोकर्ण जी न उनके कुल के थे न उनके खानदान के थे। और कुछ समय के बाद गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में पहुंचे। रात्रि में जब विश्राम करने लगे तो देखा कि विशालकाय शरीर में कभी बकरा, कभी हाथी, कभी कुछ नई नई परछाइयां दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा, भाई तुम कौन हो? तब धुंधकारी कहता है, अहो बंदो कृपा सिंधो भ्रातर्माय समोचय। हे भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी और मैं प्रेत योनि में हूँ, मुझे बचा लीजिए। तब उन्होंने सूर्य से प्रार्थना की, क्योंकि आत्मदेव जी के जो पुत्र थे गोकर्ण महाराज, उनकी सूर्य से बड़ी मित्रता थी। सूर्य ने कहा कि तुम सत्कर्म सप्ताह भागवत का पाठ करवाओ। भागवत का पाठ के लिए बोला और गोकर्ण जी महाराज ने भागवत का सभी सूचना दी। सभी ग्रामवासी भागवत के लिए आने लगे और गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया। जैसे ही
आसन डाला तो पवन देवता आसन को उड़ा करके ले गए कि हम देवताओं के लिए कथा नहीं है और भूत प्रेतों को तुम कथा सुना रहे हैं। अब धुंधकारी कहता है यदि मैं आसन के चक्कर में रहा तो कथा का पान नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने 7 गांठ का एक बांस गड़ा हुआ था, उसमें स्थान प्राप्त किया। पहले दिन की कथा में एक ग्रंथि थी। ग्रंथि का मतलब क्या है? जैसे कहते हैं ना अपनी गांठ में कालाई, तो वही ग्रंथि है हमारे हृदय की। जब एक एक ग्रंथि खुलती है, दूसरे दिन की दूसरी ग्रंथि खुली है। इस प्रकार 7वें दिन में धुंधकारी सुंदर स्वरूप में वहां प्रकट हुए। पीतांबर कंधे पर है, कानों में कुंडल है और बड़ा ही तेज उनके चेहरे से निकल रहा था। और विमान उनके लिए आया। विमान आया तो धुंधकारी को ले जाने लगा। सभी ग्रामीण वासी कहते हैं महाराज कथा तो हमने भी सुनी है, अकेले इनके लिए विमान क्यों है? कि 7 दिन बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए सिर्फ और सिर्फ कथा धुंधकारी ने सुनी है, इसलिए विमान इनके लिए है। अगली बार आप पुनः कथा करना और हम आपको विमान सहित ले जाएंगे। तो गोकर्ण महाराज जी ने पुनः कथा प्रारंभ की है और कथा प्रारंभ हुई। भंडारे के जो दोने थे और दोनों जो कुत्तों और बिल्लियों ने खाए थे वो भी बैकुंठ में चले गए। भागवत कथा का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, कलयुग में, क्योंकि कलयुग में रसिक भी बहुत है। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी मातृ शक्तियों का, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन अपने दम पर किया है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद है इनके पतियों का, जो भरपूर सहयोग किया। भैया बगैर पतियों के पत्नी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो सभी वहां कथा सुन करके गए हैं। तब श्री सूत जी महाराज से कहते हैं महाराज हमें इसका महत्व बताइए। उन्होंने कहा इस कथा को सुनने का नियम ये है कि वक्ता और श्रोता यदि बगैर खाए कथा सुन सके तो अच्छा है। अब कलयुगी प्राणी कहता है महाराज अगर बगैर खाए नहीं बैठा जाए तो फलाहार कर लो। महाराज वो नहीं है पावे तो एक टाइम भोजन कर लो। महाराज वो भी ना हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तो भैया दोनों टाइम खा करके आप कथा सुन सकते हैं, लेकिन लहसुन, प्याज, दाल इनका परहेज रहता है। और जो पुरुष होते हैं उनके लिए छौड़ क्रिया जो सेविंग होती है वो 7 दिन तक नहीं बनाते हैं, ये इसका नियम है। और भक्ति पूर्वक प्रभु की कथा का पान कराया। आज की कथा का हम विश्राम यहीं लेंगे, क्योंकि आप भी हारे थके सुबह से कार्यक्रम में लगे हुए हैं और भजन के साथ कथा का विश्राम हम यहीं देंगे। मोहन से दिल